हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम आपको डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से HCF निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं HCF क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछे HCF आपको आता है, अगर आप बोलते हैं हाँ हमें HCF आता है, तो आपसे पूछा जाए HCF होता क्या है, तो आप उसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो HCF क्या होता है उसको समझिए। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर दे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके द्वारा 16 और 48 में पूरा पूरा भाग दिया जा सके, तो वही बड़ी से बड़ी संख्या 16 और 48 का HCF होगा, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, डिवीजन मेथड से सीखते हैं। दोस्तों, आप बताइए इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 48 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 है। और छोटी संख्या क्या है, 16। तो 48 में आप भाग करेंगे 16 से। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको लिखेंगे, उसमें आप छोटी संख्या से भाग करेंगे। छोटी संख्या क्या है, 16। 16 से 48 में भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 16 तियां 48। ठीक है, 3 बार भाग जाएगा। 48 में से 48 को माइनस करेंगे, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। दोस्तों, अगर आप भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होता है, शेषफल 0 करना होगा। ठीक है, अगर शेषफल 0 आ गया तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 आ जाए वही क्या होगा, HCF होगा। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, 16 के भाग देने से शेषफल 0 आया है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 16 हो जाएगा। दोस्तों, जो यहाँ पर 16 आया है यही एकमात्र सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। देखिए, पहली संख्या 16 है तो 16 में 16 से भाग किया जा सकता है, और 16 ही एकमात्र सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इन दोनों संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है। 16 का नाम 16, 16 तियां 48। ठीक है, तो HCF क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसके द्वारा दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ही इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाती है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 16 होगा। अगला क्वेश्चन जैसे है 18 और 84 का हमें निकालना है HCF। आप बताइए इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 84 है। ठीक है, तो 84 में छोटी संख्या से भाग करेंगे। छोटी संख्या क्या है, 18। 18 का पहाड़ा पढ़िए, 84 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो कितनी बार भाग जाएगा, 18 पचे 90 होता है। ठीक है, 84 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार लेके जाएंगे, 4 बार। 18 चौक क्या होता है, 72 होता है। ठीक है, 84 में से 72 को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1। अगर दोस्तों यहीं शेषफल 0 आ जाता तो HCF 18 हो जाता, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है। आपको करना क्या होगा, भाग विधि में शेषफल को 0 बनाना होगा। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 12 के द्वारा भाग कर देंगे जिसके द्वारा पहली बार भाग दिया था। तो पहली बार 18 से भाग दिया था, तो इस 18 को उठा करके यहाँ लिख लेंगे और इस शेषफल 12 से भाग करेंगे 18 में। तो 12 एकन्नम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, 18 में से 12 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए दोस्तों, शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ है, शेषफल क्या आया है, 6 आया है। शेषफल को 0 बनाना होगा, तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 6 के द्वारा आप भाग कर देंगे 12 में, जिसके द्वारा दूसरी बार भाग दिया गया था। तो 12 को उठाकर यहाँ लिखेंगे और 6 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जहां शेषफल 0 आ जाए तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, 6 के भाग देने से शेषफल 0 आया है। जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाएगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो दोस्तों, 18 और 84 का जो HCF होगा 6 होगा, और 6 ही एकमात्र सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 18 और 84 में पूरा पूरा भाग किया जा सकता है। उम्मीद है बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 112 और 512 का हमें निकालना है भाग विधि से HCF। तो आप बताइए, आप बेसिक समझ गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 512 है। तो 512 में छोटी संख्या 112 से भाग करेंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 100 का गुणा 5 में करेंगे 500 हो जाएगा, 12 का गुणा 5 में करेंगे 560 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार लेके जाएंगे। तो 12 चौक 48 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा 448 आएगा। माइनस करेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा 4 हो गया। 0 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, कैरी लेंगे, क्या आएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा। दोस्तों देखिए, शेषफल 0 आया है तो शेषफल 0 नहीं आया है। अगर शेषफल 0 हो जाता तो दोनों संख्याओं का HCF 112 हो जाता, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, इस 64 के द्वारा भाग कर देंगे 112 में। जिसके द्वारा पहली बार भाग दिया था उसको यहाँ पर उठाकर लिखेंगे और 64 से भाग करेंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 64 दूना क्या हो जाएगा 128। 2 बार भाग नहीं जाएगा तो 1 बार भाग करेंगे। ठीक है, 64 एकन्नम क्या होगा 64 होगा। यहाँ से माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ 10। 10 में से 6 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4। देखिए शेषफल 0 आया तो शेषफल अब भी 0 नहीं आया। शेषफल को 0 बनाना होगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो 48 के द्वारा भाग करेंगे 64 में, 64 को यहाँ पर लिखेंगे, 48 से भाग करेंगे, 48 एकन्नम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे, 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ 5, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो 16 के द्वारा भाग कर देंगे 48 में, 48 लिखेंगे, 16 से भाग करेंगे, 16 तियाँ क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 16 तियाँ क्या होगा 48 होगा। माइनस करेंगे, 48 में 48 घटाएंगे, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। किसके भाग देने से शेषफल 0 आया, भाग विधि में शेषफल को 0 बनाना होगा और जिसके भाग देने से शेषफल 0 आएगा वही क्या होगा HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया, तो 16 के भाग देने से 0 आया शेषफल। ठीक है, तो HCF बराबर क्या आएगा 16 आएगा। यानी मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर 16। और 16 ही एकमात्र सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 112 और 512 में पूरा पूरा भाग किया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन है 75 और 215। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया है 75 और 216। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे 3 संख्याएं दे दी जाएं, 3 संख्याएं अगर दे दी जाती हैं तो उसका आप कैसे निकालेंगे HCF। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए उसको हम सीखते हैं। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला देखिए, इससे पहले एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था 112 और 512 था। ठीक है, और यहाँ भी क्वेश्चन क्या है 112 और 512 के लास्ट में क्या आया है 64। इस वाले क्वेश्चन में ठीक है क्या आया है 64 आया है। तो इसमें 3 संख्याएं। सबसे पहले आप क्या करिए, किसी भी 2 संख्या का आप HCF निकाल लीजिए, चाहे इस संख्या का इस संख्या के साथ HCF, चाहे इस संख्या का इस संख्या के साथ HCF, चाहे इस संख्या का इस संख्या के साथ HCF निकाल लीजिए। तीनों संख्याओं में से किसी भी 2 संख्या का आपस में HCF निकाल लीजिए। जो HCF आएगा उसका और जो तीसरी संख्या बची रहेगी उसके साथ HCF निकाल लेंगे। जो आएगा वही कंप्लीट तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो सबसे पहले हम 112 और 512 के साथ HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, आप चाहे 112 लीजिए, चाहे 512 लीजिए, या 512 या 64 ले लीजिए, या 64 या 112 ले लीजिए, कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। लेकिन हम इसलिए ये दोनों संख्याएं ले रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF निकाला है। देखिए 112 और 512 का हमने HCF निकाला है तो क्या आया है 16 आया है। ठीक है, इसीलिए हम ले रहे हैं जिससे समय आपका बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इसलिए देखिए 112 और 512 का जब हम HCF निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे 16 आएगा। आप क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या लेंगे, उन दोनों संख्याओं का आप HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हमने 112 और 512 को लिया तो इसका HCF क्या आया 16 आया।
जो भी आप दो संख्या लेंगे उसका जो भी HCF आएगा उसको लिखेंगे और जो तीसरी संख्या बची रहेगी उसको लिखेंगे। तो तीसरी संख्या कौन सी है, 64 है, तो हम 64 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का एक साथ HCF निकालेंगे। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64 है। 64 में छोटी संख्या 16 है, 16 से भाग करेंगे, 16 चौका क्या होता है, 64 होता है। 16 चौका 64 होता है, यहाँ से माइनस करेंगे, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, अगर शेषफल 0 नहीं भी आएगा आपके क्वेश्चन में तो आप HCF जिस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से निकालते चले जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो किसके भाग देने से शेषफल 0 हो गया है, 16 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है। तो HCF बराबर क्या आएगा, 16। HCF क्या आएगा, 16। और जो यह HCF होगा यह क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो 112, 512 और 64 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो 75, 215, 105 का HCF आप निकालिएगा। ठीक है, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया गया था उसको भी सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।